नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडर एपेक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज वीकली फॉरकास्ट वीडियो में अपन मेजर करेंसी पेयर में एनालिसिस करेंगे कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिल पाए और सबसे पहले आप वीडियो को देखो। सबसे पहले मैंने गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन किया है और गोल्ड के 1 आवर के टाइम फ्रेम में प्रीवियस टाइम कल का जो एनालिसिस था कि यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस जोन को मार्क किया था, यहाँ से अपन ने सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड दिया था, तो उसमें 100+ पिप्स का अराउंड प्रॉफिट हुआ था। यहाँ से अपन ने बाय साइड के लिए दिया था, उसमें से मतलब 40-50 पिप्स का अराउंड अपने को प्रॉफिट भी देखने को मिला था। अब अपने को नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है, तो सबसे पहले पूरी ड्राइंग को मैं हटा दूंगा। ठीक है, और अपन सबसे पहले बात करेंगे वनडे के टाइम फ्रेम में। वनडे के टाइम फ्रेम में यहाँ से अपन देखते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड के बाद में देखो ये रिट्रेसमेंट लेने गया। ठीक है, ये वाला रिट्रेसमेंट सपोर्ट लिया और उसके बाद में अगेन बाय डायरेक्शन के लिए निकला। तो अपन अगर वनडे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को देखते हैं, एक बार अगर मार्केट 2010 से ऊपर गया तो अगेन शूट हो जाएगा मार्केट 2050 तक आपको देखने को मिलेगा। 2050 2070 तक देखने को मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है अभी के अकॉर्डिंग मार्केट की। ठीक है, तो आपको केयरफुली ट्रेडिंग करना है, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग करना है। अगर अपन वनडे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ से देखो समझने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ से देखो ये वाला जो जोन है इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो अपसाइड डायरेक्शन में निकलेगा मार्केट। ठीक है, अपन 4 आवर में एनालिसिस करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपन जो इम्पोर्टेंट्स लेवल है उन लेवल्स को भी मार्क करेंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या समझाने में थोड़ा इजी वे रहेगा। ठीक है, अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम में अपन यहाँ से एनालिसिस करते हैं कि अभी जिस रेंज के आसपास है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तब जाकर के आप सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो। जिस जो अभी रेंज है 1980 के आसपास से, इसका पहला टारगेट छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1970 के आसपास हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में अगेन बाय डायरेक्शन के लिए निकल सकता है। उसका पॉसिबिलिटी क्यों है कि बाय डायरेक्शन के लिए निकलेगा, यहाँ से अपन देखो एक ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये कौन सा एरिया आ रहा है जो आप देख सकते हो। ठीक है, ट्रेंड लाइन और ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से अपन इस सपोर्ट एरिया को भी मार्क कर सकते हैं। तो अपन यहाँ 1975 से लेके 70 के आसपास अगर अगर कोई बाय साइड की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा। ठीक है, और अगर फाइनली 19706 के लेवल को ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनता है और ब्रेकडाउन करता है, तब जाकर के आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट 196056 के आसपास का होगा, सेकंड टारगेट 1943 का होगा। बाकी अभी के अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये मार्केट 1980 के पास अभी आसपास है, ठीक है, तो यहाँ से 197570 का सपोर्ट लेने आ सकता है और यहाँ से अगेन अपसाइड डायरेक्शन में निकल सकता है। तो आप यहाँ से बाय डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट एरिया का सपोर्ट लेने आ सकता है और बाय डायरेक्शन के लिए निकल सकता है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। अगर फाइनली ये 2010 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा 202021 तक का रहेगा। ठीक है, 2021 के लेवल को ब्रेक करता है तो 2050 आपको देखने को मिलेगा मार्केट। इस तरह से आपको प्रीवियस वीक में ट्रेडिंग प्लान करना है प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ में। अब अपन बात करेंगे जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी यूएसडी में कल की डेट में देखो मैंने एक एनालिसिस था 1 आवर के टाइम फ्रेम में, यहाँ से देखो बाय डायरेक्शन के लिए दिया था। आप सभी ने देखा होगा, ये चार्ट भी डाला है मैंने, फ्री टेलीकॉम और वीआईपी दोनों में पोस्ट किया है। तो आप देख सकते हो एक अच्छा खासा अपने को मूव देखने को मिला। अब अपन 4 आवर के टाइम फ्रेम में नेक्स्ट वीक के लिए किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करते हैं, तो सबसे पहले ये पुराना ड्रॉइंग हटा दूंगा और यहाँ से अपन देखते हैं। देखो हर बार इसने देखो ये इसका रिट्रेसमेंट लेवल था, ये रिट्रेसमेंट इसने पूरा किया, उसके बाद में अप डायरेक्शन के लिए निकला। तो अप डायरेक्शन के लिए इसका कौन सा मेजर रेजिस्टेंस जोन है अपर साइड के लिए, ये देखते हैं अपन को इस तरह से। ठीक है, अभी जिस लेवल के आसपास है, अभी जो लेवल है 1.24530 के आसपास है,
यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेकर के डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि बाय डायरेक्शन में जा सकता है, जिसका नेक्स्ट लेवल रहेगा 1.2500 के आसपास का। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1.25500 के आसपास का। ये लेवल के आसपास से अगेन कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देख सकते हो, जिसका पहला टारगेट 1.24500 के आसपास का होगा। सेकंड टारगेट की बात करें तो 1.23800 के आसपास का होगा। कुछ इस तरह से आपको इसमें भी ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। और अगेन ये लेवल जो अपन बात करते हैं, या से अगर बाय साइड में गया और अगेन ये जो लेवल है, इस लेवल से अगेन बाय डायरेक्शन के लिए भी आपको कोई कंफर्मेशन मिलती है तो अगेन आप बाय डायरेक्शन के लिए देखिएगा। इस तरह से आपको जीबीपी यूएसडी में भी ट्रेड बनाना है। अब बात करते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी में भी सेम सिनेरियो है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के रूप में अपन इसको देख रहे हैं, क्योंकि ये एरिया के आसपास इसने मल्टीपल समय रेस्पेक्ट दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये एरिया के आसपास जाएगा। ठीक है, ये एरिया से अगेन कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलता है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, वरना बाय डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अपन जीबीपी जेपीवाई में। जीबीपी जेपीवाई में कल की डेट में आपने देखा होगा, देखो 1 आवर का टाइम फ्रेम मैं बता देता हूँ कि मैंने पहला जो अपना था, यहाँ से अपन बाय डायरेक्शन के लिए देख रहे थे, तो यहाँ से ये मार्केट ने फॉल किया, अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद में एक सेकंड पीओई पॉइंट अपन इसको देख रहे थे और थर्ड ये वाले लेवल को देख रहे थे। यहाँ से अपने को अगेन बाय डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिला और एक अच्छा खासा मूव दिया, यानी कि मोर देन अगर बात करें तो 90 पिप्स के अराउंड इसने प्रॉफिट दिया है। आप सब 90 100 पिप्स के 100 प्लस पिप्स के अराउंड इसने प्रॉफिट दिया है। तो कुछ इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। सबसे पहले ड्राइंग को हटा देता हूँ और अपन बात करेंगे 4 आवर के टाइम पे, मैं नेक्स्ट वीक में आपको किस तरह से ट्रेडिंग प्लान करना है। ठीक है, तो अभी इसका जो एक रिट्रेसमेंट जोन था, अपन कल की डेट में देख रहे थे ये वाला, तो ये वाला इसने कंप्लीट किया है। अब मार्केट में किस तरह से आपको डायरेक्शन के लिए देखना है, अभी जिस लेवल के आसपास है, ठीक है ना, यहाँ से अगर फिब रिट्रेसमेंट टूल्स लेते हैं, ठीक है, तो अभी जो लेवल के आसपास ये वाला जो लेवल है, ये लेवल के आसपास अगर कोई कंफर्मेशन मिलेगा तो अपन सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड बनाएंगे, वरना अपन बाय डायरेक्शन के लिए देखेंगे। क्योंकि यहाँ से देखो एक ये दो चीजें कंफर्मेशन मिली, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन भी रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन का भी रिटेस्ट करने आ सकता है मार्केट। ठीक है ना, ये कौन सा लेवल है, 186.900 से लेके 187.100 के आसपास का जो लेवल है। यहाँ से अगर सेल डायरेक्शन के लिए कोई कंफर्मेशन मिलती है तो आप सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट 185.800 के आसपास से लेके 185.500 के आसपास तक का देख सकते हो। और ये लेवल को अगेन ब्रेक डाउन करता है, रिफ्रेश करता है और कोई डायरेक्शन के लिए, सेल डायरेक्शन के लिए कंफर्मेशन मिलता है तो आप अगेन सेल डायरेक्शन के लिए देखिएगा, जिसका पहला टारगेट ये लेवल होगा, सेकंड टारगेट ये लेवल होगा। इस तरह से आपको जीबीपी जेपीवाई में भी ट्रेड बनाना है। अब बात करते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड की बात करते हैं तो यूएसडी कैड में अभी जिस अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, तो अभी अपन ये जो लेवल है, ये लेवल जो मैंने मार्क करके रखा है, पहला अपन ये लेवल के आसपास अगर कोई सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिलेगा तो अपन सेल डायरेक्शन के लिए देखेंगे, वरना ये छोटा सा पीओई पॉइंट है, यहाँ से अगर छोटा सा स्कैल्पिंग ट्रेड आप बना सकते हो बाय डायरेक्शन के लिए, वरना आप ये लेवल तक वेट कीजिएगा, कोई कंफर्मेशन मिलती है तब जाकर के ये लेवल के आसपास से सेल बाय डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हो। ठीक, इस तरह से आपको ट्रेडिंग प्लान करना है। अब बात करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे कि आपने को कौन कौन सी न्यूज है। तो 20 को कोई इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं है, उसके बाद 21 को काफी हाई इम्पैक्ट न्यूज है, एफओएमसी का मीटिंग भी है। ठीक है ना, 22 को भी हाई इम्पैक्ट न्यूज है, जो भी रेड न्यूज होती है वो काफी हाई इम्पैक्ट न्यूज होती है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी। दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।